पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, आपका जो अशुद्ध वाक्य दिए गए, वहाँ दिया गया है जो आपका क्वेश्चन में, वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आपका क्वेश्चन है वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आपको इसका शुद्ध वाक्य में बनाना है, इसमें देखना है कि क्या कौन-सी त्रुटि है, जो त्रुटि होगी वो आपको बताना है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा उसमें दिए गए हैं वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई है। वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई है। अब व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया है इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन मतलब ये जो आपका असिद्ध वाक्य है उसमें अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः इसमें पर का प्रयोग किया जाना उचित होता है। प्रयोग किया जाना है। इस प्रकार ये वर्तनी त्रुटि भी है। भीड़ के स्थान पे आप देखेंगे इसमें जो भीड़ लिखा गया ये है, जबकि इसका शुद्ध होता है भीड़ ऐसे लिखा जाता है। इसमें 2 त्रुटियाँ थी। एक तो अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं किया गया था, दूसरा वर्तनी संबंधित त्रुटि थी। जो भीड़ थी उसको सही ढंग से नहीं लिखा गया था। इसमें ये 2 त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। आपका क्वेश्चन दिया है या अशुद्ध वाक्य जो दिए गए गोलियों के बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। आपका अब इसका देखते हैं शुद्ध क्या होगा। इसका शुद्ध होगा गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका। क्या शुद्ध है इसका? गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक ना सका। इसकी व्याख्या में देखते क्या है। व्याख्या में जो बाढ़ का प्रयोग अनुचित है। आप देखते हैं क्वेश्चन में आपको जो दिया गया गोलियों की बाढ़ दिया गया है। ये शब्द बाढ़ शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे नदी में बाढ़ आ गई या किसी अन्य जगह बाढ़ आ जाएगी, वो वहाँ बाढ़ शब्द का प्रयोग करना उचित होता है। जबकि गोलियों की जो होती बाढ़ नहीं आती, गोलियों की बौछार होती है। इसमें ये त्रुटियाँ थी। बाढ़ के स्थान पे बौछार शब्द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, वह दिया गया है हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए। आपको क्वेश्चन दिया गया है हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए। अब आपको इसका शुद्ध वाक्य बनाना है। इसका क्या शुद्ध वाक्य होगा? इसमें शुद्ध वाक्य होगा हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए। इसका शुद्ध वाक्य होगा हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए। इसमें एक वर्तनी संबंधित त्रुटि है। देखिए आपने इसे यहाँ मूर्ति ऐसे लिखा गया है जो कि अशुद्ध रूप से लिखा गया है और इसका शुद्ध होगा ये आपका शुद्ध होगा। और यहाँ दर्शन करने जो दिया गया है, दर्शन करने नहीं देखने जाना होता है, तब इसमें ये 2 त्रुटियाँ थी। एक तो वर्तनी संबंधित त्रुटि थी और एक दर्शन की जगह देखने शब्द का प्रयोग किया जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं क्या दिया गया है। व्याख्या में आपको दिया गया है, इसमें पहले दिया गया है वर्तनी त्रुटि दिया गया है। आपको मूर्ति के स्थान पे ऐसे मूर्ति लिखा जाएगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस प्रकार दर्शन का प्रयोग अनुचित है। दर्शन के स्थान पर देखने का होना चाहिए। इसमें ये 2 त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है या अगला जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है रमा पढ़ती-पढ़ती सो गई। आपको क्वेश्चन दिया गया है रमा पढ़ती-पढ़ती सो गई। इसका शुद्ध वाक्य बताना है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा रमा पढ़ते-पढ़ते सो गई। आपका शुद्ध वाक्य होगा रमा पढ़ते-पढ़ते सो गई। इसमें देखते हैं क्या त्रुटि थी। इसमें क्रिया सतत देखिए जब व्याख्या में बताया गया जब क्रिया सतत होती है तो पहली पहली क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें पहली क्रिया होते ही जैसे पहला क्रिया कंप्लीट हुआ या समाप्त मतलब पहली क्रिया हो चुकी तो उसके बाद उसी के तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती तो वहाँ जो उसके बाद जो क्रिया का प्रयोग किया जाएगा वे बहुवचन की क्रिया होंगी। इसी वजह से यहाँ पढ़ती-पढ़ती के स्थान पे पढ़ते-पढ़ते शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। आपका क्वेश्चन दिया गया है सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपके सिवाय सभी आए थे। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपके सिवाय सभी आए थे। इस वाक्य में देखिए व्याख्या में जो दिया गया है छोड़कर एवं सिवाय दोनों का प्रयोग किया है जो कि एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। जो यह सिवाय का छोड़कर या सिवाय दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। छोड़कर निरर्थक प्रयोग किया गया है इसमें। साथ ही साथ वर्तमान संबंधित त्रुटि है इसमें। आपको के स्थान पे आपके का प्रयोग होगा। देखिए इसमें यहाँ दिया गया है आपके दिया गया है, यहाँ आपको दिया गया है। इसमें यह वर्तमान संबंधित त्रुटि थी और इसमें यहाँ जो आपको दिया गया है छोड़कर और सिवाय ये 2 त्रुटियाँ थी चाहिए और सर्वनाम का प्रयोग पहले होना चाहिए। इसमें ये 3 त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है या अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा। आपको दिया गया क्वेश्चन दिया गया है शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा शुद्ध वाक्य। चलिए देखते हैं। शिवा और उमा आज मेरे घर आएँगी। आपको क्वेश्चन का जो आंसर होगा या शुद्ध वाक्य होगा शिवा और उमा आज मेरे घर आएँगे। इस वाक्य में 2 कर्ता का प्रयोग किया गया है। एक तो शिवा है और दूसरा उमा है और दोनों स्त्रीलिंग है।
दोनों स्त्रीलिंग क्रिया की बहुवचन और स्त्रीलिंग में होगा। आपको जो क्रिया प्रयोग की जाएगी, एक तो बहुवचन में होगी और दूसरी स्त्रीलिंग की क्रिया होगी। इस वजह से आएगा के स्थान पे आएँगी शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुझे केवल ₹100 मात्र मिले। आपको क्वेश्चन जो दिया गया है या अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, मुझे केवल ₹100 मात्र मिले। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे केवल ₹100 मिले। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे केवल ₹100 मिले। आपको इसके पहले भी क्वेश्चन ये बता चुका गया है कि जहाँ केवल और मात्र दोनों शब्द दिया गया है, वो अशुद्धि होगी दोनों में से। इनमें दोनों में से केवल एक ही शब्द का प्रयोग होगा। चलिए व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। केवल एक मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है। दोनों समानार्थी शब्द होते हैं, अतः दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों में से केवल एक ही शब्द मतलब दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जब दोनों दिया गया रहेगा तब वाक्य अशुद्ध रहेगा। अगर केवल दोनों में से एक दिया रहेगा, जैसे आपका जो शुद्ध वाक्य दिया गया है, मुझे केवल ₹100 मिले, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आपका जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है, गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। आपका क्वेश्चन है गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा या आपका जो आंसर होगा वो होगा, गुप्तकाल में सभी लोग सुखी थे। क्या होगा? गुप्तकाल में सभी लोग सुखी थे। इस वाक्य में व्याख्या में जो दिया गया है, इस वाक्य में समय का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि जो गुप्तकालीन दे दिया गया, गुप्तकालीन का अर्थ ही होता है गुप्तकाल या गुप्तकाल का समय होता है। गुप्तकालीन में समय का अर्थ छिपा है। इसमें जो गुप्तकालीन है, उसी में समय का अर्थ छिपा होता है। इस वजह से अलग से समय का शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। यहाँ समय का प्रयोग करना व्याकरण की दृष्टि से गलत है। साथ ही साथ गुप्तकालीन के साथ ही गुप्तकाल होना चाहिए। ये था इसका त्रुटियाँ, इसमें गुप्तकालीन जो समय दिया गया है, क्योंकि गुप्तकालीन के साथ ही उसमें पहले से ही समय का शब्द का निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य है, उसमें दिया गया है, रविता हिंदी के शोधार्थिनी है। आपका क्वेश्चन जो ये दिया गया है, रविता हिंदी की शोधार्थिनी है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, रविता हिंदी की शोधार्थी है, शोधार्थी है। क्या होगा शुद्ध वाक्य? हिंदी, रविता हिंदी की शोधार्थी है। व्याख्या में देख लेते हैं क्या दिया गया है। आपको व्याख्या में दिया गया है, शोधार्थिनी के स्थान पे ये वर्तनी अशुद्धि है या वर्तनी संबंधित अशुद्धि थी। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी शोधार्थी। शोधार्थिनी नहीं होता है, इसका शुद्ध वाक्य होता है शोधार्थी। शोधार्थी शब्द स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। ये ऐसा शब्द है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द, या आप चाहे मेल और फीमेल दोनों के साथ ये शब्द प्रयोग करिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। क्वेश्चन है, हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। इसका शुद्ध वाक्य होगा, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। आपका इसका सही होगा, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। इसमें देख लेते हैं व्याख्या में क्या बताया गया है। यहाँ वर्षों का प्रयोग असंगत है। इससे पूर्व पद हजारों बहुवचन का घोतक है, अतः यहाँ वर्षों का प्रयोग अनुचित है। वर्षों के स्थान पे क्या होगा? वर्ष होगा। यहाँ देखिए आपको जो वर्षों दिया गया है, वर्षों के स्थान पे क्या होगा? वर्ष होगा। बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आपका जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, जो या आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो अशुद्ध क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। आपका जो प्राकथन होता है, आपका व्याख्या में देख लेते हैं। प्रयुक्त प्राकथन जो होता है अशुद्ध वर्तनी होता है। इसका शुद्ध वर्तनी होता है प्राकथन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, शाहजहां ने सड़क को बनवाई। आपका क्वेश्चन है, शाहजहां ने सड़क को बनवाई। इसका शुद्ध वाक्य होगा, शाहजहां ने सड़कें बनवाई। इसका क्या शुद्ध होगा? शाहजहां ने सड़कें बनवाई। इस वाक्य में को का प्रयोग असंगत है। इस वाक्य में जो दिया गया आपका को, ये शब्द असंगत है। वाक्य में को का प्रयोग अनुचित है। साथ ही सड़क का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। यहाँ जो होता है सड़क का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, इस वजह से सड़कें होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, आपकी सूचनार्थ निवेदन है। आपकी सूचनार्थ निवेदन है, आपका ये क्वेश्चन था। इसका अब देखते हैं शुद्ध वाक्य क्या होगा, या जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा, सूचनार्थ निवेदक है। आपका शुद्ध वाक्य होगा, सूचनार्थ निवेदन है। इसकी व्याख्या में देखते क्या है। व्याख्या में दिया गया है, प्रयुक्त आपकी शब्द असंगत है। इस वाक्य में आपकी का प्रयोग अनुचित है। जो आपका ये आपके शब्द दिए गए है, ये असंगत है या अनुचित है। इसका सीधा या शुद्ध वाक्य होगा, सूचनार्थ निवेदन है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। आपका क्वेश्चन जो दिया गया है या अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। आपको पहले बता दिया गया है, इसके पहले क्वेश्चन भी आया है, अनेकों
अनेकों जो होता है या अनेक जो होता है स्वयं में बहुवचन होता है, ना कि अनेकों उसका बहुवचन होता है। इस वजह से यहाँ अनेक शब्द का प्रयोग किया गया है शुद्ध वाक्य में। देखेंगे आपको ये व्याख्या में दिए गए हैं, अनेक जो होता है बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनेकों के स्थान पे अनेक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है या आपका अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, समाज के भिखारियों की से कृपा करनी चाहिए। आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। आपका इसका शुद्ध वाक्य आपका सही ऑप्शन होगा, समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा? समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। इस वाक्य में कारक का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। आपका जो अशुद्ध वाक्य है उसमें कारक का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, जिस वजह से वो वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में से के स्थान पर होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ देखिए से के स्थान पे पर हुआ है, इस वजह से ये वाक्य शुद्ध हो गया है। इसमें कारक संबंधित, इसमें वाक्य में कारक का उचित प्रयोग किया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है या अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, आपको दिया गया है, आप वाली किताब छत में पड़ी है। आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, आप वाली किताब छत में पड़ी है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, आपकी किताब छत पर पड़ी है। क्वेश्चन के मतलब शुद्ध वाक्य होगा, आपकी किताब छत पर पड़ी है, न कि छत में पड़ी है। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया है। व्याख्या में देखिए वाक्य में कारक का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ में के स्थान पर का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ आप वाली के स्थान पे आपकी होना चाहिए। इसमें ये 2 त्रुटियाँ थीं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य में दिया गया है, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। आपका क्वेश्चन है, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, यामा महादेवी के काव्य संकलन है। आपका शुद्ध वाक्य है, यामा महादेवी के काव्य संकलन है। इसमें व्याख्या में देख लेते हैं, काव्यों का संकलन अनुचित है। यहाँ पर काव्य संकलन होना चाहिए। इसमें ये त्रुटियाँ थी। काव्यों का संकलन ये शब्द अनुचित है, इसके स्थान पे काव्य संकलन ये शब्द प्रयोग करना उचित होगा। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है या अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। आपका क्वेश्चन है, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। इसका शुद्ध वाक्य होगा या उसका सही जो शब्द होगा या शब्द वाक्य होगा, उसका सही वाक्य होगा, आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। शुद्ध वाक्य क्या है? आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। इस वाक्य में कर्ता का प्रयोग बहुवचन के रूप में हो रहा है। आदमी के स्थान पर आदमियों का प्रयोग होना चाहिए। करो के स्थान पर करें का होगा। ये 2 इसमें देखिए पहले में क्या त्रुटियाँ थी, आदमी के स्थान पे आदमियों का शब्द का प्रयोग होगा और यहाँ करो के स्थान पे करें शब्द, ये 2 त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो यह आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। क्वेश्चन दिया गया है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, ये आपका जो सही ऑप्शन होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इस वाक्य में घोर का प्रयोग अनुचित है। इसके स्थान पर घनिष्ठ का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है? आपका अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है या आपका जो क्वेश्चन है, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। आपका क्वेश्चन है, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। आपका शुद्ध वाक्य होगा, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। इसके देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया। व्याख्या में दिया गया है, उसके ऊपर का प्रयोग अनुचित है। उसके स्थान पर उसके साथ होना चाहिए। इसमें ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। आपका क्वेश्चन है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा देखते हैं, इतने में हल्की हवा का झोंका आया। आपका शुद्ध वाक्य क्या है? इतने में हल्की हवा का झोंका आया। इसमें देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया हल्की के साथ सी का प्रयोग निरर्थक है। उसके इस वाक्य में हल्की हवा प्रयोग होना चाहिए। इसमें ये त्रुटियाँ थी। हल्की सी के स्थान पे हल्की हवा केवल होगा। हल्की सी हवा के स्थान पे क्या होगा? हल्की हवा। ये त्रुटियाँ थी। और अगला क्वेश्चन दिया गया है या अगला अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है आपका, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। आपका क्वेश्चन है, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा या सही आपका आंसर क्या होगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। चलिए व्याख्या में देखते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया गया है, स्पष्टीकरण करने का आवश्यकता का त्रुटिपूर्ण प्रयोग किया गया है। इसके स्थान पर स्पष्टीकरण आवश्यक होना चाहिए। ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। आपका क्वेश्चन है, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। इसका शुद्ध वाक्य होगा, ये आपका सही आंसर होगा, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। आपका शुद्ध वाक्य होगा, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिले। इसमें प्रयुक्तों का देखते हैं व्याख्या वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अतः का दाम मिला के स्थान पे होगा के दाम मिले। इसमें ये त्रुटियाँ थे। का दाम के स्थान पे
दाम मिला के स्थान पे के दाम मिले, ये त्रुटियाँ थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं, भले ही 10 अपराधी छूट जाएँ, पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, भले ही 10 अपराधी छूट जाएँ, पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं या इसके शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, भले ही 10 अपराधी छूट जाएँ, पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसमें दिया गया शुद्ध वाक्य, भले ही 10 अपराधी छूट जाएँ, पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। उपयुक्त में से इसमें जो होता है त्रुटि वर्तनी संबंधित अशुद्धि है। इसमें निरपराधी के स्थान पे निरपराध होगा। इसमें ये त्रुटियाँ थी। व्याख्या में देख लें, निरपराधी त्रुटिपूर्ण है। इसमें निरपराधी के स्थान पे क्या होगा? निरपराध होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है या जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसमें दिया गया है, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। क्वेश्चन है, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या है, या जो आपका सही ऑप्शन होगा देखते हैं। इसमें दिया गया सही ऑप्शन होगा या सही वाक्य होगा, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। वाक्य में जो दिया गया है कृत्य शब्द त्रुटिपूर्ण है, उसके स्थान पे कृत्य के स्थान पे क्या होगा? कृत्य होगा। इसमें ये जो आपका दिया गया ये अशुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध वर्तनी कृत्य है। अगला वाक्य देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। क्वेश्चन दिया गया है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। इसका शुद्ध वाक्य है, माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। आपका सही ऑप्शन होगा, माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है। व्याख्या में देख लेते हैं क्या होता है। इस प्रस्तुत वाक्य में एक का प्रयोग असंगत है। सबसे सुंदरतम का प्रयोग अनुचित है। यहाँ जो दिया गया है सबसे सुंदरतम जो दिया गया है, इसका प्रयोग अनुचित है। सुंदरतम का अर्थ में ही सबसे सुंदर निहित होता है। सबसे का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसमें आपको जो दिया गया है एक का प्रयोग करना, ये असंगत है। और दूसरा जो दिया गया है सबसे सुंदर जो दिया गया है सबसे सुंदर है, ये 2 अशुद्धियाँ हैं। पहले में देखिए एक शब्द हट गया है, दूसरे में सुंदरतम शब्द में ही पहले से सबसे सुंदर निहित होता है। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, या आपका जो क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है, उसमें दिया गया है, एक संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। क्वेश्चन है, यह संपदा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या है। इसका शुद्ध वाक्य है, यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है। यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित किया है। अब व्याख्या में देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सिर्फ का प्रयोग अनावश्यक है। ताकत का प्रयोग अनुचित है। ताकत के स्थान पर क्या होगा? मेहनत होगा। इसमें ये अशुद्धियाँ थी। अगला क्वेश्चन जो दिए गए है, या अशुद्ध वाक्य जो दिए गए है, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा। क्वेश्चन है, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा। इसका शुद्ध वाक्य होगा, या आपका सही ऑप्शन जो होगा, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। शुद्ध वाक्य क्या होगा? दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इस वाक्य में देखते हैं, चलिए व्याख्या की तरफ। व्याख्या में दिया गया है, सशंकित के स्थान पर आश्चर्यचकित शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि घटना के बाद परिणाम पर आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, जबकि घटना के पूर्व परिणाम की आशंका व्यक्त की जाती है। साथ ही साथ सशंकित शब्द त्रुटिपूर्ण है। शुद्ध शब्द जो होता है सशंक होता है अथवा संकित होता है। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, या अशुद्ध वाक्य जो दिए गए है, वह स्त्री अपराधी है। आपका क्वेश्चन है, वह स्त्री अपराधी है। इसका शुद्ध वाक्य होता है, वह अपराधिनी है। आपका शुद्ध वाक्य होगा, वह अपराधिनी है। व्याख्या में देखते हैं क्या है। व्याख्या में दिया गया स्त्री अपराधी का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। वाक्य में अपराधी के स्थान पर अपराधिनी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका अशुद्ध वाक्य आपका जो क्वेश्चन होता है, उसमें दिया गया है, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। आपका क्वेश्चन है, आपके विवाह समारोह में शामिल ना होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं, जो आपका सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत दुखी हूँ। शुद्ध वाक्य होगा, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत दुखी हूँ। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में। शोकाकुल का प्रयोग गलत है। किसी के देहांत आदि में शोकाकुल का प्रयोग किया जाता है। इस किसी कार्यक्रम अथवा समारोह में उपस्थित न होना दुख प्रकट किया जाता है या खेद प्रकट किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, जो यह आपका अशुद्ध वाक्य है,
डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। क्वेश्चन है डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। इसका शुद्ध वाक्य होगा डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से गुजरा था। शुद्ध वाक्य है डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से गुजरा था। व्याख्या में देख लेते हैं क्या है। व्याख्या में दिए गए सामाजिक कार्यों अथवा अच्छे कार्यों के लिए जुड़े संगठन के लिए मंडली शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब आप कोई सामाजिक कार्य करेंगे या जिससे किसी वर्ग का या किसी अच्छे कार्य का अच्छे कार्यों को जोड़ा जाएगा तो उसमें मंडली शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जबकि समाज विरोधी कार्यों से जुड़े संगठन के लिए गिरोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आप समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, जो आपकी सभा बनेगी उसको मंडली कहा जाएगा। आप अगर उसी कार्य को समाज के विरोध में करेंगे तो वो आपका गिरोह कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए है अशुद्ध वाक्य जो दिए गए है आपका, यह क्वेश्चन जो दिए गए है, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। क्वेश्चन है कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह वृक्ष या यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसकी व्याख्या की तरफ देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया है बड़ा का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। विशाल शब्द में वृक्ष का आकार प्रतीत हो रहा है। विशाल शब्द बड़ा का समानार्थी भी है। अगला क्वेश्चन जो दिए गए है या जो आपका शुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। क्वेश्चन जो दिए गए हैं बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है। शुद्ध वाक्य क्या दिया गया बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया। व्याख्या में दिया गया अवकाश के स्थान पर बंदी और का रहते हैं के स्थान पर होती है। यहाँ आपको देखेंगे जैसे यहाँ दिए गए हैं अवकाश के स्थान पे क्या दिया होता है, अवकाश के स्थान पे बंदी शब्द का प्रयोग किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिए गए है आपका शुद्ध वाक्य जो दिए गए है इस पुस्तक में यही विशेषता है। क्वेश्चन है इस पुस्तक में यही विशेषता है। चलिए इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा। शुद्ध वाक्य दिया गया इस पुस्तक की यही विशेषता है। कुछ इसमें दिया क्या है इस पुस्तक की यही विशेषता है। इस वाक्य में का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। में के स्थान पे क्या प्रयोग किया जाएगा, की का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ में शब्द दिए गए जबकि आपके शुद्ध वाक्य में यहाँ की इस पुस्तक की दिया गया है, इस पुस्तक में दिया गया है। इसमें ये हल्की से त्रुटि होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है उसके प्राण पखेरु चले गए। क्वेश्चन है उसके प्राण पखेरु चले गए। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आपका आंसर होगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में देखते हैं व्याख्या में इस वाक्य में चले के स्थान पर उड़ गए प्रयोग होना चाहिए। चले गए के स्थान पर क्या शब्द का प्रयोग होना चाहिए, उड़ जाना चाहिए। उड़ गए क्योंकि वाक्य में प्राण पखेरु का प्रयोग किया गया है और जो होता है पखेरु जो होता है या पक्षी होता है उड़ता है ना कि चला जाता है। इस वजह से इसमें चले जाना शब्द का प्रयोग करना अनुचित है और इसमें उड़ जाना शब्द का प्रयोग करना उचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका अशुद्ध वाक्य जो दिया गया आपकी रचना श्रेष्ठतम है। क्वेश्चन है आपकी रचना श्रेष्ठतम है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या है। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपकी रचना श्रेष्ठतम है। इसका सही होगा आपकी रचना श्रेष्ठतम है। इस वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि है। श्रेष्ठतम के स्थान पे श्रेष्ठतम लगाया गया है। ये देखिए इसमें ये अशुद्धियां, श्रेष्ठतम नहीं होता श्रेष्ठतम होता है। ये अशुद्धियां थी इसमें। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। आपका क्वेश्चन दिया गया है लड्डू और लस्सी खाकर हमने यात्रा की। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या है। इसका शुद्ध वाक्य दिए है लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की है। वाक्य में देखते हैं क्रिया संबंधित त्रुटि है। वाक्य में लड्डू खाकर प्रयोग होना चाहिए और क्योंकि लड्डू पिया नहीं जाता है बल्कि खाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिए गए है या अशुद्ध वाक्य जो दिए गए है वह नगर दृष्टव्य है। क्वेश्चन है वह नगर दृष्टव्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह नगर दृष्टव्य है। इस वाक्य में इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि है। यहाँ दृष्टव्य के स्थान पर द्रष्टव्य होगा। ये आपका वर्तनी संबंधित अशुद्धि थी। अगला क्वेश्चन जो दिए गए या अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन है व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। आपका शुद्ध वाक्य होगा व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस वाक्य में अच्छा प्रयोग अनुचित है। सदुपयोग में अच्छा निहित होता है या समाहित होता है। अगला क्वेश्चन जो दिए गए या अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए।
आपका क्वेश्चन है मित्र कहाँ थे इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए? इसका शुद्ध वाक्य होगा मित्र कहाँ थे इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए? ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। इसमें जो दिए गए वाक्य में के बीच के स्थान पर के स्थान पर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए के है के बीच के स्थान पे में शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है, मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। आपका क्वेश्चन दिया गया मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र है। आपको देखते हैं व्याख्या में योग्य के स्थान पर पात्र होना चाहिए, क्योंकि मृत्युदंड एक सजा है और संबंधित व्यक्ति को उसका पात्र होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया। आपका क्वेश्चन है छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया। इसका शुद्ध वाक्य होगा छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसका शुद्ध वाक्य होगा छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस वाक्य में देखते हैं क्या होता है व्याख्या में, मान के स्थान पे क्या होगा प्रशस्ति शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में प्रयोग मान अनुचित है। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। क्वेश्चन है तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा तितली के पंख सुंदर होते हैं। आपका शुद्ध वाक्य है तितली के पंख सुंदर होते हैं। इस वाक्य में पास का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है जो पास या होने का बोध करता है। इसमें क्या है विशेषण का प्रयोग किया गया है, इस वजह से पास शब्द का प्रयोग करना त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो दिएगा ये आपका जो अशुद्ध वाक्य है राकेश नया पोशाक अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है राकेश नया पोशाक पहनकर आया है। क्वेश्चन है राकेश नया पोशाक पहनकर आया है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं राकेश नई पोशाक पहनकर आया है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा राकेश नई पोशाक पहनकर आया है। इस वाक्य में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है। नया के स्थान पर क्या प्रयोग होगा नहीं होगा, और पोषक के स्थान पर पोशाक होगा। इसमें ये दो त्रुटियां थी, एक तो नया का ये त्रुटि थी और पोषक जो होता है ये होता है पोशाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है जब भी आप जाओ। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है या अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है जब भी आप आओ मुझसे मिलो। आपका क्वेश्चन है जब भी आप आओ मुझसे मिलो। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या है। इसका शुद्ध वाक्य होगा जब भी आप आइए मुझसे मिलिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा जब भी आप आइए मुझसे मिलिए। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है आपके साथ सम्मानपूर्वक या सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आपके साथ सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आओ के स्थान पर आइए तथा मिलो के स्थान पर मिलिए का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ आइए के बाद आपको अल्प विराम शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया आओ के स्थान पे आइए शब्द का होगा, उसके बाद अल्प विराम शब्द का ये प्रयोग किया गया है, और मिलो के स्थान पे मिलिए शब्द होगा। ये त्रुटियां थी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया जो आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। आपका क्वेश्चन है गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा गत रविवार वह मुंबई गया। आपका शुद्ध वाक्य होगा गत रविवार वह मुंबई गया। व्याख्या में देखते क्या दिया गया है। व्याख्या में दिया गया गत और जाएगा दोनों का प्रयोग गलत है, क्योंकि गत भूतकाल होता है और जाएगा भविष्य काल का बोध कराता है। दोनों में से एक का प्रयोग होना चाहिए। यदि वाक्य में गत का प्रयोग होगा तो सबसे बाद में क्रिया गया लगेगी। यदि वाक्य के अंत में क्रिया जाएगा रहेगा तो गत का प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है मुझे नहीं मालूम था कि आपकी पैतृक संपत्ति है। आपका क्वेश्चन है मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। इसका शुद्ध वाक्य देखते क्या है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। इस वाक्य में क्या होता है वर्तनी संबंधित त्रुटिपूर्ण है। जैसे पैतृक ये देखिए आपका पैतृक यहाँ ऐसे लिखा गया जबकि इसका शुद्ध होता है ऐसे पैतृक लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका अशुद्ध वाक्य जो दिया गया उसने मोती का एक हार खरीदा। आपका क्वेश्चन है उसने मोती का एक हार खरीदा। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने मोतियों का एक हार खरीदा। उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा उसने मोतियों का एक हार खरीदा। इस वाक्य में वचन संबंधित अशुद्धि है। मोती के स्थान पे क्या प्रयोग होगा मोतियां होगा। इसमें ये त्रुटियां थी। मोती के स्थान पे मोतियों का वचन संबंधित अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है अशुद्ध वाक्य में हमें अपनी काम करना चाहिए। आपका क्वेश्चन है हमें अपनी काम करना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा हमें अपना काम करना चाहिए। आपका शुद्ध वाक्य क्या होगा हमें अपना काम करना चाहिए।
इस वाक्य में वर्तमान संबंधित अशुद्धि है। अपनी के स्थान पे क्या प्रयोग होगा? अपना होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का आखिरी क्वेश्चन? आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिए गए हैं, अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं, निराशा छाई हुई है। आपका क्वेश्चन क्या है? निराशा छाई हुई है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? निराशा छाई है। आपका शुद्ध वाक्य होगा निराशा छाई है। इसमें हुई का प्रयोग निरर्थक है। यहाँ हुई शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये इस टॉपिक से आपको पता है कि हर टॉपिक से यहाँ आरओ एग्ज़ाम में हिंदी से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से इस टॉपिक आपको हमारे चैनल पे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।